नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंसिल एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म। हिमाचल प्रदेश में पशुपालन विभाग के द्वारा से कल शाम को एक नोटिफिकेशन निकाली गई है, जिसमें एक नई पोस्ट को क्रिएट कर दिया गया है। पोस्ट का नाम दिया गया है पशु मित्र। हालांकि आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि वन मित्र सुना था, अग्नि मित्र सुना था, ये वन पशु मित्र क्या गया। अब देखिए, यहाँ वर्तमान में लोगों के मित्र नहीं है, हिमाचल में पशुओं के भी यहाँ पर मित्र होंगे। अब तो देखते हैं इसमें क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, कितने इसमें पोस्टें निकाली गई है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बाद में हमें जरूर बताएं कि इसमें सरकार के द्वारा जो पोस्ट निकाली गई है आपको ये कैसे लगी और आप किसमें सहमत है या नहीं। हालांकि कुछ ना उनसे कुछ अच्छा है, चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इसमें नोटिफिकेशन निकाली गई है, तमाम तरह इसमें जानकारी देखेंगे। योग्यता क्या रहेगी, और इसमें एक लाइन दी है कि 100 मीटर रेस 25 किलो भार के साथ। इसका लॉजिक क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, इसको हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो नोटिफिकेशन निकाली गई है इसको हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें कंडीशन रखी गई है। एक अच्छी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग कुछ समय से हर एक विभाग में पोस्टें निकाली जा रही है। शिक्षा विभाग में निकाली गई है, अब पशुपालन विभाग में निकाली जा रही है, आने वाले समय पर राजस्व विभाग में पटवारी की पोस्टें आने जा रही है। तो कुछ ना उनसे कुछ अच्छा हमारे हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय पर होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नोटिफिकेशन निकाली गई है इसमें सबसे पहले बात यही है इसमें कि कौन कौन से इसमें बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। अब वन मित्र वेटनरी हॉस्पिटल से संबंधित हमारे डिस्पेंसरी से, अब इसमें कोई अलग ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं रखी है सरकार ने। जिस भी बच्चे के पास 10th पास होगी वो सारे बच्चे इस एग्जाम को भर सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में 70 से 75% युवा तो 10th पास ही है यहाँ पर। तो सारे इसमें फॉर्म को जरूर फिलअप करें। सबसे पहले इसमें देखते हैं क्वालिफिकेशन। 10th पास इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है कि आप कम से कम 10 पास तो होने ही चाहिए। जानवर के डॉक्टर मित्र बनने के लिए कंडीशन कितनी हमारी 10th पास। दूसरा, इसमें क्राइटेरिया इसमें लिखा गया है कि एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, 18 to 45। तो सोचिए, जो बच्चों को डाउट हो रहा है कि हमारा इसमें नंबर आएगा कि नहीं आएगा, भले 10th है हमारे पास, एज इसकी 18 साल से लेकर 45 साल तक। अब ये इसमें एग्जाम को फॉर्म सभी बच्चे इस एग्जाम को भर सकते हैं जिनकी एज रहेगी 18 से 45 और क्वालिफिकेशन है इसकी 10th पास। दूसरा, इसमें रखा गया है फिजिकली टेस्ट। बस यहीं से थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाएगा। अब जो क्वालिफिकेशन अधिकतर पूरे नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, 18 से 45 वाले इसमें एज रखी गई है। इसमें पहले बोला गया है कि आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। रेस होगी 100 मीटर की, 1 मिनट का समय होगा, लेकिन आपके साथ 25 किलो का इसमें भार दिया होगा। यहाँ पर जैसे आप देख रहे होगे, इसमें पहले बोला गया इसमें कि आपको 100 मीटर की रेस निकालनी पड़ेगी और साथ में आपके पास 25 किलो का वेट होगा। 100 मीटर रेस रहेगी विद इन 1 मिनट। विद इन 1 मिनट, 1 मिनट में आपको रेस पार करनी पड़ेगी। और सोचो, मैं 45 साल का, फॉर्म भरा मैंने, एक 18 साल का लड़का है उसने फॉर्म भरा है, और रेस हो रही हमारी, मेरे कंधे में भी 25 किलो का वजन रखा है, और 18 साल का लड़का है उसके कंधे में भी 25 किलो का वजन रखा है। अब दौड़ लगाई जा रही है, अब आपको खुद ही लगाओ आइडिया कि कौन इस रेस को जीतेगा। तो ये तो इसमें रेस रखी गई है 25 किलो की वेट के साथ, इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। दूसरा, इसमें कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट, ये तो हो गया इसके हल्की से रेस की झलक, और दूसरा हो गया इसमें एज, दूसरे और इसी क्वालिफिकेशन। इसमें पहले बोला गया कि ग्राम पंचायत के माध्यम से आपको एक गारंटी प्रूफ देना पड़ेगा। हालांकि जिस ग्राम पंचायत का नजदीक जो लड़का होगा उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। हालांकि भर सार सकते हैं इसमें, लेकिन लोकल लड़कों को यहाँ पर ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। लड़के चाहे लड़कियां सारे एग्जाम को भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी वही एज प्रूफ, क्वालिफिकेशन, करेक्टर सर्टिफिकेट, SC/ST, BPL, विडो, जो भी डॉक्यूमेंट इसमें रखे गए सारे आपको अटैच करने पड़ेंगे। जो उसमें बोले गए हैं, अलग वही ये सारा सिंगल डॉक्टर का, किसने NCC की होगी, NS किया होगा, ये सारे इसको भर सकते हैं। मेडल ही होगा विनर इन नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन। नेशनल लेवल में किसने मेडल होगा किसके पास, उसको भी क्या बनाया जाएगा, पशु मित्र बनाया जाएगा उसको। अगला इसमें देखते हैं हम, जो लगभग सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या क्या इसमें कंडीशन रखी गई है। इसमें पहले बोली गई जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको 10 दिन में ही ट्रेनिंग दी जाएगी, और 2-2 साल ट्रेनिंग करके बैठे बच्चे वेटनरी की, और यहाँ 10 दिन ट्रेनिंग के बाद उनको पशु मित्र बनाया जाएगा। अगला यहाँ पर जो मेन गेम है हमारी यहीं पर ही है, 10th के नंबर में ही
ग्राउंड ग्राउंड कुछ नहीं, ग्राउंड तो निकल जाएगा, 1 मिनट समय बहुत होता है। फॉरेस्ट गार्ड के बच्चे 100 मीटर रेस को 15 सेकंड में निकाल देते हैं, लड़कियां भी 17 सेकंड में निकाल देती है। भले इसमें आपको भार दिया जाएगा 25 किलो, लेकिन गांव के लड़के होते हैं, पानी नहीं आता तो पानी लाने जाते हैं, कई बाड़ी में जाते हैं तो पानी कैसे 10 किलो डब्बे 20 किलो डब्बे तो हाथ में ले जाते हैं वो घर तक ही, तो वजन का इसमें कोई इतना नहीं रहेगा। मेन इसमें यही हमारा आपको 100 नंबर में से 85 जो नंबर दिए गए इसमें 10th के नंबर के हिसाब से दिए गए इसमें कि कितने आपके नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, देखो यहाँ पर मान किसके 350 नंबर, 350 नंबर है, 80% है मेरे, कितने हो 50%, लेकिन नंबर कितने मिलेंगे मुझे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 0.85 से, वो आएगा इसमें 42 नंबर। तो 50% बढ़ के 42 नंबर बनेंगे इसमें, जैसे यहाँ दिए गए 42.5 नंबर ये दिए इसमें। अब फायदा किसके लिए रहेगा, यहाँ पर जिन बच्चों के 10th में 90+ से अब है उनके यहाँ पर चांसेस बने रहेंगे। भले इसमें 18 से 45 साल तक भर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों के इसमें 10th में नंबर ज्यादा रहेंगे वही इसमें भर सकते हैं फॉर्म को। अब देखिए 2020 के बाद और 2024 में तक ये जो समय चला था यहाँ पर ना, यहाँ पर कोरोना के लगभग 23 तक ले, चाहे 23 तक लेकर यहाँ 23 तक कोरोना चला था। इस दौरान बच्चों की क्लासें नहीं लगी थी यहाँ पर और बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे यहाँ पर, और बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे। और देखो कितना अजीब बात लगती है यहाँ पर, इसमें जो बच्चे पास हुए उनके 90% नंबर आए 10th में। 90 बहुत कम लिखा मैंने, कई तो ऐसे 700 में से 700 लिए। हिमाचल की बात करूं अपने प्रदेश की, 90%, 92%, 96% नंबर आए बच्चों के यहाँ पर। जब टीचर नहीं पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे थे। और एक था हमारा समय जब हमने 10th की थी, मान 2016 में 10th हुई, उस वक्त ना कोरोना चला था, ना इसमें ऑनलाइन क्लास का प्रावधान था। स्कूल जाते थे हम, क्लास लगाते थे, पूरे साल मार खाते टीचरों से, और मार मार कर नंबर कितने आए हमारे 60%। टीचरों ने पूरी मेहनत की हमको पढ़ाने की, कितने आए हमारे 60 नंबर। ऑफलाइन क्लास से पूरे साल टेस्ट दिए, हर शनिवार टेस्ट होते थे, मंगलवार टेस्ट होते थे, गणित अलग अलग सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर पेपर टेस्ट होते थे, हमारे नंबर है हमारे 60%। और बीच में क्या ऐसा क्या हुआ कि टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा बच्चे को, बच्चा स्कूल जा नहीं रहा है, पूरा सिस्टम बंद है, नंबर है 90%। अब आएंगे जितनी भर्ती आएंगी उसमें 10th की बेस को ही आधार रखा गया है। 10th कितने नंबर है आपके, वही बच्चे इसमें लग सकते हैं। जैसे आप देखोगे डाक विभाग में जिसके 92% नंबर है, डाक विभाग में 4th क्लास कर्मचारी लगा है। वन मित्र में जिसके 94% नंबर है, वन मित्र में एक रिलेटिव है हमारा 94% नंबर है, उसके बेचारा वन मित्र लगा हुआ है। जो बच्चा आगे जाकर बहुत अच्छा जॉब लग सकता था, सरकार शुरू से उसकी यहाँ पर पैर को तोड़ दे रही है यहाँ पर, ताकि आगे ना पढ़े लड़का। तो किस हमारे द्वारा की अगर 90% आ जाते, 90 छोड़ो 75% आ जाते थे, ऐसा सोच बोलते थे बाकी रिलेटिव कि बहुत आगे जाकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा सरकारी अफसर बनेगा। नंबर कितने इसके 75% है। और जब वर्तमान में जब अधिकारी बनने का समय आया तो लग रहा है वन मित्र 92%, 94%, 96%। आप चल जाओ डाक विभाग में, आपके गाँव के लोग डाक विभाग में होंगे, उनके नंबर 10% से ज्यादा नंबर होंगे, 90%, 92%, 94%, 98%। और क्या कर रहे हैं, बड़े अधिकारी होगा, घंटे पे जाएगा वो जी सर जी सर जी सर जी सर, जिसको जी सर कर रहा है उसके 40% भी नहीं हो गया यहाँ पर। ये तुम्हारे यहाँ कंडीशन हो रही है यहाँ पर, ऐसा नहीं हिमाचल में, पूरे भारत में हो रहा है। डाक विभाग सेंटर की स्कीम है, वहां पर ऐसा हो रहा है। अब ये तो यहाँ पर ऐसा स्कीम है नहीं हमारी यहाँ पर। शुरू में जो बच्चा आगे जा सकता है उसके पैर पीछे पहले तोड़ दो यहाँ पर, जा आगे जाकर क्या करेगा, 10th 4th क्लास में लग जाएगा वो, बाद में प्रमोट करेगा, जब रिटायरमेंट की उम्र आएगी तो क्लास 2 में रिटायर हो जाएगा वो। चलो खैर छोड़िए, इसमें देखते इसमें और क्या केस में रखी गई है इसमें कंडीशन। बाकी वही नंबर इसमें जैसे कोई SC/ST का होगा 1 नंबर होगा, 1.5 नंबर होगा, 2 नंबर होगा, विडो के सिंगल डॉटर होगी, लैंड रेस का होगा 2 नंबर मिलेंगे। ऐसे कोई फैमिली अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो 1.5 नंबर मिलेगा उसको, NSS सर्टिफिकेट होगा तो 1 नंबर मिलेगा, कुल मिलाकर 100 नंबर हो जाएंगे। अगले देखते हैं इसमें काउंसलिंग किस हिसाब से होंगी, और इसमें आपका इसमें सैलरी पैकेज क्या रहेगा आपका। इसमें पहले तो इसमें ये होगा कि आपको कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। सैलरी में बात कर लेते हैं यहाँ पर, सैलरी में कितने रखी गई है। सैलरी में दी जाएगी आपको हर महीने 5,000 रुपए। जिस बच्चे के 94% नंबर होंगे, 96% नंबर होंगे, 98% नंबर होंगे, इतने मुश्किल बच्चा पढ़ा होगा, मिलेगा हर महीने उसको 5,000 रुपए। जब फॉर्म भरते हैं ना 10th के SOS के कुछ भी ऐसे, तो 4,000 तुम्हारी फीस लग जाती है ऐसे ही।
4,000 5,000 पेपर भरने में। अब सोचिए उस बच्चे को सैलरी दी जाएगी हर महीने कितनी, 5,000 रुपये। जब यहाँ पर हमारे बल में ना टमाटर लगते हैं तो बिहार से यूपी से लोग आते हैं, लड़के आते हैं यहाँ पर यूपी बिहार के, और उनको कम से कम 15,000 सैलरी देते हैं यहाँ पर। 15,000 छोड़ो 10,000 तो मिनिमम देते होंगे सब यहाँ पर। 10,000 सैलरी देना पड़ेगी उनको बिहारी को यहाँ पर, या उत्तर प्रदेश से आते हैं यहाँ पर लोग आते हैं। अब उनको 10th की मेरिट कितनी होगी उनकी, 90%, 92%, 96%, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर। 10th तो छोड़िए, अनपढ़ होते वो, जीरो होते वो, 2-4 पढ़े तो आ जाते हैं यहाँ पर। 10th पास होते कुछ और करते वो, वहाँ 6 0 है वहाँ पर। तो ऐसे बच्चे आते हैं हिमाचल में काम करने के लिए, जिनके 10th में क्या नंबर क्या होंगे इनके 10th में उनके पास, तो उनको मिलता 10,000। अब हमारे यहाँ पर 90% लेगा लड़का, कोई 92% लेगा, 96% लेगा, और उसको हर महीने दिया जाएगा मात्र 5,000। लेकिन इसमें जो ट्विस्ट है इसमें वो ये है, इसमें आपको दिन में मात्र 4 घंटे इसमें सैलरी दी जाएगी। और ये थोड़ी सी अच्छी बात है कि चलो 4 घंटे का काम करेगा, बाकी बच्चा अपने एग्जाम की तैयारी करता रहे यहाँ पर, थोड़ा सा इसमें खर्चा निकल जाएगा उसका 5,000 रुपये का। इस थोड़ी सी अच्छी इसमें कंडीशन रखी गई। अब देखिए ना, विरोध करने वाले करेंगे कि गलत है, सही है पॉलिसी, ये नहीं देखेंगे सही गलती, आपकी जरूरत किस चीज की है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, वही आपकी वो देखा जाएगा, ना कि देखा जाएगा कि कंडीशन कैसी है, जॉब कैसी है, आपका स्थिति कैसी है, वो डिपेंड करेगी यहाँ पर। दूसरे इसमें आपको यहाँ पर छुट्टी दी गई है, यहाँ पर देखते हैं कितनी यहाँ पर छुट्टी दी गई है। पूरे साल में आपको हॉलीडे कितने रखे गए, हालांकि बहुत सारे हॉलीडे रखे गए इसमें। पूरे साल में आपको 2 हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी या 12 दिन की यहाँ पर छुट्टी दी जाएगी। साथ में गैजेटेड हॉलीडे आते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, लोहड़ी, दिवाली, होली, जो त्योहार आते हैं सारी छुट्टी दी जाएगी आपको यहाँ पर। अगला इसमें जो रखा गया है रेगुलर का, कि आपको कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इसमें पहले बोला गया है टेम्परेरी भर्ती आई हुई है, आपको यहाँ पर रेगुलर के लिए कोई भी क्लेम नहीं कर सकते सरकार के। पहले हैव द नो क्लेम राइट टू द क्लेम ऑफ द रेगुलराइजेशन, कि रेगुलर होने के लिए आप कोई सरकार के दबाव नहीं डाल सकते, कोई नारा लगा सकता है कि हमारी मांगे पूरी करो, हमें रेगुलर करो, 10 साल हो गए काम करते करते रेगुलर करो, 15 साल हो गए, आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें पहले क्लियर बोल दिया गया है कि आप सरकार से बाद में ये नहीं बोल सकते कि 5 साल हो गई, 10 साल हो गई, 15 साल हो गई, 20 साल हो गई, करो काम। पहले इसमें आपसे इस बात को पहले क्लियर कर दिया गया है इसमें। अगर देखते हैं इसमें फॉर्म किसमें जो जिसमें कंडीशन रखी है, इसमें फॉर्म भरने के लिए क्या क्या कंडीशन है, अलग ही बहुत ईजी फॉर्म है यहाँ पर, लगभग सब पता होगा इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आपने वन मित्र की पंचायत है, जो पंचायत होती है आपकी XYZ लिख दे मैंने यहाँ पर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख दी मैंने, चलो मंडी लिख दी मैंने यहाँ पर, मंडी डिस्ट्रिक्ट लिख दी यहाँ पर। बच्चे का नाम होगा, कोई भी नाम लिख दे मैंने 1 2 3, यहाँ फोटो लगेगा बच्चे का, फादर नेम होगा, एड्रेस होगा, मेल फीमेल यहाँ पर जो टच करना है उसको टिक कर लेना है यहाँ पर। दूसरा इसके बाद क्वालिफिकेशन 10th की होगी, 10th के नंबर यहाँ पर लिखना है, जितना आपको मिले होंगे 550, 450, 650 जितने होंगे, और टोटल नंबर परसेंटेज यहाँ खुद लिख देने आपने, ताकि जल्दी यहाँ पर विभाग को थोड़ी सी आसानी हो जाए। दूसरे से बोला गया है डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट क्या होंगे अटैच किए होंगे यहाँ पर नीचे सारे डॉक्यूमेंट लिखने हैं आपने, कि पहले कौन गया मेरिट का, बोनाफाइड का, करेक्टर का, करेक्ट कैटेगरी का, उसके बाद सिंगल डॉटर, सिंगल ऐसे सारे लैंडलेस का, सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए होंगे, सारे अटैच करने यहाँ पर, और यहाँ पर साइन मार देने अपने अपने, नीचे यहाँ पर सही ढंग से फिर से यहाँ पर फॉर्म नाम लिखना अपना, यहाँ पर डेट ऑफ प्लेस लिखना है यहाँ पर, और सारे यहाँ पर आपको लिखने हैं नीचे, फिर साइन करने अपने, कि जो भी इसमें कंडीशन रखी है मुझे सारी मंजूर है, मुझे रेगुलर करो चाहे ना करो, वो सारी कंडीशन मुझे मंजूर है, हर महीने मुझे 5,000 मंजूर है, 4 घंटे में जॉब करूंगा, तमाम तरह के मुझे काम कराओ, मैं सारे काम करने को तैयार हूँ, मैं कभी कोई बात नहीं रखूंगा। अगर ये चीज शर्त आपको मंजूर है तो यहाँ पर साइन मारने अपने और भेजना यहाँ पर विभाग को ये सारा फॉर्म आपने। अब बात की जाएगी इसमें काम क्या करना होगा, ये तो होगी इसकी सैलरी सुलरी की पैकेज रहेगा। अब काम क्या करना होगा इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं, काम क्या करना होगा। अब काम क्या करना होगा, आप देखना जी वन मित्र लगे थे हमारे, इनका काम क्या था, कोई फॉरेस्ट गार्ड होगा यहाँ पर और साथ में वन मित्र है, ये फॉरेस्ट गार्ड भाई साहब बोलेंगे यहाँ पर चलो इस लकड़ी को यहाँ से उठाओ वहां रखो, और जो लकड़ी इनको छोटी छोटी करके बोरी में रख दो, तमाम तरह कार्य दिएंगे, सारे काम करने पड़ेंगे इसमें, वन मित्र को करना पड़ते हैं। कुछ काम होगा तो चलो पिटी पाटी करो, रेस लगाओ, दौड़ो, फिटनेस का ध्यान रखो, और एक आध सेल्फी ले लो, तमाम तरह के सारे काम करने पड़ेंगे। अब इसमें देखो जो वन मित्र है इनके काम लग गए थोड़े से यहाँ पर। इसमें जो नाइट्रोजन गैस आती है, आप देखो गांव के आसपास ऐसे गैस, जब वेटरनरी हॉस्पिटल होगा या डिस्पेंसरी होगी वहां पर ऐसे गैस के कंटेनर आते हैं, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, जिस हिसाब से आते हैं यहाँ पर, और ये कंटेनर होंगे 12 किलो के, 26 किलो के, 35 किलो के, ये उठाने पड़ेंगे, ले जाने पड़ेंगे जहां तक आपका जो डिस्पेंसरी होगी गाँव की, चाहे वो 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा उठा करिए, क्योंकि पहले आपसे ग्राउंड भी आपसे उस हिसाब से तैयार करवाया गया था आपसे। दूसरा इसमें क्या रखा गया है, कोई बछड़ा है, बीमार है, गांव का छोटा बछड़ा है, इसको उठाना कंधे में और ले जाना, क्योंकि 25 किलो तो बोला है, पहले उठा कर आपको ग्राउंड निकाला होगा, अपने टीकाकरण करना होगा, वापस वहीं रख देना जहाँ लोगों को होगा, ऐसे नहीं घर लेके अपने इसको वही रखना पड़ेगा वापस से। और जो चारा होगा वहां पर, जो चारा रखा होगा पशु चारा देना पड़ेगा, जैसे हमारे बंगलोटू में वो प्रजनन केंद्र है, वहां रखे जाएंगे आप, और वहाँ गाय वगैरह होगी, पशु वगैरह होंगे, उनको चारा देना पड़ेगा।
पानी पिलाना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा, धुलाना पड़ेगा इनको। अगर चारा खत्म हो गया कहीं से लाना पड़ेगा, वहां से उठाकर उसको लाना पड़ेगा यहाँ पर जब मवेशी रखे होंगे। और किसी सड़क में अगर कोई मवेशी आपस में फाइट कर रहे होंगे या भीड़ तो हो रही होगी, आपने इनको समझाना है कि क्योंकि आप क्या पशु मित्र हो, आप इन पशुओं के मित्र हो आप, और यहाँ मित्र लड़ेंगे आपके, और मित्र लड़ेंगे तो आपका तो जिम्मेदारी बनेगी मित्र को यहाँ पर थोड़ा सा इनको समझाना, इनको उठाएंगे। और यहाँ पर मित्र बैठे होंगे यहाँ पर सड़क के किनारे, इन मित्रों को बोलना कि मित्रों यहाँ नहीं जाना, सड़क के अंदर जाम लग जाता है यहाँ पर, तो मित्र फिर यहाँ से बैठ जाएंगे। या रात को गाँव में आते हैं बहुत सारे पशु मित्र, ये पशु आते हैं गाँव में और रात को फसलों को नुकसान करते हैं, तो आपको उठाया जाएगा कि जाओ आपके मित्र आए बाहर, उन मित्रों को आप ले जाओ कहीं साफ जगह, सेफ जगह, क्योंकि मारा जाएगा लोगों के द्वारा। तमाम तरह इसमें काम देखने पड़ेंगे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ कि इसमें काम क्या क्या दिए गए हैं। इसमें देखते हैं हम काम क्या क्या है। स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर, स्थानीय गांव के साथ मिलकर, जिस गांव के आप हो, जिस गांव में आपकी पोस्टिंग दी गई है, उनके साथ मिलकर पशुओं की देखभाल करना, इलाज करना, टीकाकरण करना, उनका क्या करना, टीकाकरण। दूसरा, कृत्रिम गर्भाधान, कोई डॉक्टर आएगा आपके गाँव में, किसी पशु को ट्रीटमेंट करने होंगे, कोई इंजेक्शन लगाना होगा गर्भाधान का, कोई पशु बहुत ही खूंखार होता है, उनको पकड़ना पड़ेगा रस्सियों से, काम होगा वन मित्र का, क्या नाम है इसका, पशु मित्र का। दूसरे से बोला गया है कोई बीमार होगा, कोई नवजात पशु होगा, उसकी देखभाल करना है। साथ में मृत पशु होगा, किसी गांव में कोई पशु मर गया, मान लो मृत पशु हो गया, तो बहुत कम होते कई फैमिली मेंबर, तो चार देखते हैं इधर उधर कोई आया यहाँ पर हेल्प करे हमारी। अब फोन करना सीधे ही गाँव के पशु मित्र को कि आज आप तेरा यहाँ मित्र क्या हो गया, डेथ हो गई मित्र की, तो मित्र को जाना पड़ेगा और मित्र को वहां पर क्या करना पड़ेगा, खड्डा करना पड़ेगा और पशु को वहां पर रखना पड़ेगा। एक काम रहेंगे इसमें पशु मित्रों के, सहयोग करना पड़ेगा, इसमें काम करना पड़ेगा, घास नहीं तो घास लाना पड़ेगा, अगर हॉस्पिटल में जहाँ पर ड्यूटी है वहां पर साफ सफाई करना पड़ेगी, झाड़ू देना पड़ेगा, और जहाँ पर जो जाले साफ करना पड़ेंगे। कोई दवाई अगर सैंपल खराब हो गए, एक्सपायर होगी दवाई, उनको बताना पड़ेगा डॉक्टर साहब को कि सर ये दवाई खराब होगी, और ये तमाम तरह इसमें कार्य आपको करने पड़ेंगे। तो ये थी नोटिफिकेशन जो सरकार के जो पशुपालन विभाग द्वारा से निकाली गई थी। अगर आपको इसमें कोई और समस्या हो कि कौन सा फॉर्म नंबर समझ नहीं आए, आप हमें कमेंट में से बता सकते हैं। और आपको इसमें कौन से इसमें जो योग्यता है जो अच्छी नहीं लगी, या आपको क्या लगा कि इसमें सैलरी पैकेज ज़्यादा होना चाहिए, समय कम होने चाहिए, आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। फिर हम देखते हैं कि कितने युवा इसमें एग्री है सरकार के सहयोग के साथ। तो ये थी हम सारी जानकारी जो पशुपालन विभाग से निकाली गई थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।